दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चलने की घटना भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को दिखा रही है। ये कार्रवाई 20 अगस्त 2026 के आसपास दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में शांति पथ पर हुई। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर कुछ ढांचे बनाए गए थे। जांच में अधिकारियों ने पाया कि ये ढांचे हाई कमीशन की तय और मंजूर सीमा से बाहर बने थे, यानी इन्हें अवैध अतिक्रमण माना गया। इसके बाद संबंधित एजेंसियों ने जेसीबी मशीन की मदद से इन ढांचों को हटा दिया। इस कार्रवाई के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। कार्रवाई के दौरान सड़क के किनारे लगे बैरिकेड, लोहे की फेंसिंग और वीजा सेक्शन के पास लोगों की लाइन लगाने के लिए बनाए गए अस्थायी ढांचे हटा दिए गए। वहां लगे शेड, रेलिंग और दूसरी अस्थायी संरचनाओं को भी तोड़ दिया गया। बाहर की सफेद लोहे की फेंसिंग और कुछ छत की चादरें भी हटा दी गई। हालांकि पाकिस्तान हाई कमीशन की मुख्य इमारत, मेन गेट, सफेद दीवारें और पाकिस्तानी निशान वाला बड़ा प्रवेश द्वार पूरी तरह से सुरक्षित रहा। मुख्य इमारत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। कार्रवाई के बाद वीजा सेक्शन के सर्विस काउंटर साफ दिखाई देने लगे। वहां विंडो 1 पाकिस्तान पासपोर्ट ओनली और विंडो 5 कलेक्शन ऑफ वीजा एप्लीकेंट्स जैसे बोर्ड लगे हुए थे। काउंटरों के आसपास टूटी फेंसिंग और निर्माण का मलबा पड़ा था। परिसर के कुछ हिस्सों में कांटेदार तार भी दिखाई दिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कार्रवाई अचानक से नहीं हुई थी। इससे 2-3 दिन पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल हटा दिए थे। भारत ने पाकिस्तान के इस कदम को गलत माना। इसके बाद भारत ने भी दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर कार्रवाई की। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसे टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा जवाब बताया गया है। दोनों देशों के राजनयिक मिशनों के बाहर सुरक्षा से जुड़ी चीजों को हटाने की ये कार्रवाई भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को दिखाती है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी समय से तनावपूर्ण रहे हैं। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया था। इसके बाद मई में सीज फायर हुआ, लेकिन दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव अभी भी बना हुआ है। ऐसे माहौल में हाई कमीशन के बाहर होने वाली छोटी छोटी कार्रवाइयां भी बड़ा संदेश देती हैं। दोनों देशों के राजनयिक मिशनों की सुरक्षा और उनकी तय सीमा का सम्मान करना जरूरी होता है। अगर एक देश दूसरे देश के मिशन के बाहर लगी सुरक्षा व्यवस्था हटाता है तो दूसरा देश भी इसका जवाब उसी तरीके से दे सकता है। दिल्ली में हुई कार्रवाई को भी इसी सिलसिले का हिस्सा माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों कॉमनवेल्थ के सदस्य देश हैं। कॉमनवेल्थ 56 स्वतंत्र देशों का एक संगठन है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़े देशों के बीच सहयोग के लिए हुई थी। हालांकि आज इसके सभी सदस्य देश पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कॉमनवेल्थ देशों के बीच मौजूद राजनयिक मिशन को हाई कमीशन कहा जाता है। वहां काम करने वाले सबसे बड़े राजनयिक को हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त कहा जाता है। वहीं जो देश कॉमनवेल्थ के सदस्य नहीं हैं, उनके बीच राजनयिक मिशन को एम्बेसी कहा जाता है और उसके प्रमुख को राजदूत या एम्बेसडर कहते हैं। दोनों का काम लगभग एक जैसा ही होता है, फर्क सिर्फ नाम और पुरानी परंपरा का है। उदाहरण के लिए भारत का पाकिस्तान और ब्रिटेन में हाई कमीशन है, जबकि अमेरिका में एम्बेसी है। इसी बीच एक और घटना से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल 19 अगस्त 2026 को अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा कर सकता है। उन्होंने वहां की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की भी तारीफ की। अमेरिकी राजदूत के इस बयान पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डी ऑफिसर्स नताली बेकर को बुलाया और कहा कि कश्मीर को लेकर सार्वजनिक बयान देते समय पाकिस्तान के रुख का भी ध्यान रखा जाए। पाकिस्तान कश्मीर को विवादित मुद्दा मानता है, जबकि भारत का हमेशा से ये कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में अमेरिकी राजदूत के बयान से पाकिस्तान नाराज हो गया। कुल मिलाकर ये खबर सिर्फ ढांचे तोड़े जाने की नहीं है। इसके पीछे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं और एक दूसरे को दिए जा रहे जवाब की पूरी कहानी है। आम लोगों को समझना चाहिए कि ऐसी घटनाओं का रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता, लेकिन इसका असर दोनों देशों के विदेश नीति और सुरक्षा व्यवस्था पर जरूर पड़ सकता है। खैर, भारत और पाकिस्तान की इस कार्रवाई को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।